मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा मेंस परीक्षा 2023 इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा में होने की वजह है हाईकोर्ट का वो आदेश जिसके बाद एमपीपीएससी के उम्मीदवारों को 2019 वाला सीन याद आने लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सेवा प्री परीक्षा 2023 के 2 सवालों के जवाब को गलत ठहराया, जिसके बाद उम्मीदवार अब इस उलझन में है कि आखिर अब आयोग क्या करने जा रहा है, क्योंकि मेंस 2023 हो चुकी है जबकि वन सेवा परीक्षा 2023 होना बाकी है। इसी को लेकर हजारों उम्मीदवार लगातार द सूत्र के पास मैसेज कर रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब मांग रहे हैं। उम्मीदवारों की इसी मांग पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उम्मीदवारों के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं और आगे क्या हो सकता है। लेकिन इसके पहले चलिए पूरा मामला समझते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्रीलिम्स के 2 सवालों को हाईकोर्ट ने गलत माना। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता वाला जवाब गलत है, यानी ये डिलीट होगा। इसके नंबर सभी उम्मीदवारों को मिलेंगे, मतलब जितने भी उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स दी उन्हें 2-2 अंक दिए जाएंगे। वहीं दूसरा सवाल, कबड्डी संघ का मुख्यालय कहां है, इसका जवाब आयोग ने दिल्ली माना था जबकि सही जवाब जयपुर है। इस मामले में जिन उम्मीदवारों ने जयपुर को चुना उन्हें 2 अंक दिए जाएंगे, बल्कि जिन्होंने दिल्ली चुना उनका जवाब गलत माना जाएगा। यानी प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट फिर से जारी होगी, लेकिन समस्या यही है कि मेंस 2023 हो चुकी है और सिर्फ वन सेवा परीक्षा 2023 होना बाकी है। ऐसे में उम्मीदवार यही जानना चाहते हैं कि क्या फिर से मेंस होगी, क्या आयोग फिर से 2019 वाली प्रोसेस को अपनाएगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने द सूत्र ने पीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से बात की। इस मामले में पीएससी का कहना है कि अभी उन्हें हाईकोर्ट के ऑर्डर की लिखित कॉपी नहीं मिली है। जैसे ही हाईकोर्ट का लिखित ऑर्डर मिलेगा इसके बाद आगे की स्थिति पर विचार किया जाएगा। अब चलिए आते हैं उन सवालों पर जिनके जवाब अभी हजारों उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट का लिखित ऑर्डर कब तक आएगा? सुनवाई के दौरान ही जस्टिस ने मौखिक आदेश डिक्टेट करा दिया था। 2 दिन छुट्टी के चलते यह रुक गया। माना जा रहा है कि सोमवार को यह आदेश आ सकता है। क्या स्पेशल मेंस होगी? जस्टिस ने मौखिक फैसले में इसकी बात नहीं कही है, यानी इसका आदेश हाईकोर्ट से नहीं होगा। फिर उम्मीदवार क्या करें जो फैसले के बाद कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं और जो मेंस के लिए पात्र हैं? उम्मीदवारों को पहले तो हाईकोर्ट का लिखित ऑर्डर देखना होगा। फिर जो हाईकोर्ट ने सवालों के जवाब मांगे हैं उनके आधार पर वह पहले चेक करे कि पीएससी के कट ऑफ में उनके नंबर अब जोड़ घटाने के बाद कितने आ रहे हैं। अगर वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में ही फिर अपील करनी होगी। जब पीएससी 2019 के मामले में स्पेशल मेंस करा सकता है तो 2023 में क्यों नहीं, क्योंकि 2019 में भी 2 प्री रिजल्ट बन गए थे। तो फिर 2023 में जो नए उम्मीदवार पास हो सकते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाए और स्पेशल मेंस कराई जाए, लेकिन यह अपील उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से करनी होगी। लेकिन नई मेरिट में जो पहले पास हैं इसमें कुछ फेल भी होंगे, उनका क्या होगा? जो एक बार पास हो चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, यह फैसला उन पर लागू होगा। यह मुश्किल है। लेकिन 2019 की बात करें तो पीएससी ने पहले ही पास और बाद में फेल उम्मीदवारों को मेंस से बाहर कर दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट में जब फिर से प्री का रिजल्ट जारी कर नए पात्र लोगों के लिए स्पेशल मेंस की मांग होगी, तब उसी समय पर इस पर स्थिति स्पष्ट होगी। पीएससी क्या कर सकता है? पीएससी इस फैसले को आसानी से मानेगा, ऐसा उनके पुराने रवैये से लगता नहीं है। पीएससी हो सकता है कि इस फैसले के खिलाफ स्टे लेने के लिए रिट याचिका लगा दे। इसके पहले पीएससी कानूनी सलाह लेगा और इसके आधार पर वह अपील कर सकता है। पीएससी को स्टे मिलता है तो फिर राज्य वन सेवा के रिजल्ट का क्या होगा? अगर पीएससी को स्टे मिल गया तो मामला फिर वहीं आ जाएगा और रिजल्ट वही पुराना मान्य होगा और पीएससी पुराने रिजल्ट से ही राज्य वन सेवा कराएगा। कानूनी विवाद में किस पक्षकार को क्या हाईकोर्ट से आदेश मिलता है उसके आधार पर ही इसकी मेंस तय होगी। पीएससी राज्य सेवा 2023 का क्या होगा? ये कुछ 2019 के कानूनी वाद विवाद में उलझ गई है, क्योंकि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्मीदवार हक मांगने हाईकोर्ट जाएंगे और पीएससी भी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। अब किसके पक्ष में क्या फैसला आता है और कौन अपील में जाता है, ये केस लंबा चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए, यानी मेंस का रिजल्ट आ गया और इंटरव्यू भी हो गए, तब भी उम्मीदवार उलझन में रहेगा कि कहीं प्री का नए सिरे से रिजल्ट नहीं बने और वह फेल ना हो जाए। हालांकि जो कट ऑफ इन 2 सवालों के जवाब के बाद भी ऊपर है, उन्हें फर्क पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन आरक्षण नियमों के चलते देखना होगा कि नए रिजल्ट में कौन कहां चला जाता है। पीएससी को वास्तव में क्या करना चाहिए?
पुराने कानूनी वाद को देखते हुए जानकारों का मानना है कि लड़ाई को आगे बढ़ाने की जगह पीएससी को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। वहीं रही बात राज्य सेवा परीक्षा 2023 की स्पेशल मेंस की, तो ये उम्मीदवारों के हाईकोर्ट में जाने और वहां से फैसला आने पर निर्भर करता है। जानकारों का कहना है कि पीएससी के लिए सबसे सही यही रहेगा कि वह हाईकोर्ट के जो फैसले आते जाए उसे मानकर आगे बढ़ते जाए। जितना स्टे लेने और बचने की कोशिश करेगा, ये पीएससी की 2023 परीक्षा उलझती जाएगी, क्योंकि पीएससी को स्टे मिला भी तो उम्मीदवार यही नहीं रुकेगा, वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। कुल मिलाकर ये वही बात है कि करे कोई और भरे कोई। आयोग अपनी गलती मानने से रहा। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था होने के बाद भी अगर आयोग राज्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के जवाब गलत बना सकता है तो फिर उससे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। कुल मिलाकर नुकसान सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों का होना है, क्योंकि कानूनी लड़ाई हो या फिर पीएससी की मनमर्जी, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जवाब आप